नमस्कार साथियों, संस्कृति आइस पर आपका बहुत स्वागत है। यूपीएससी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं। इस सेशन में हम उन्हीं वैकेंसीज़ की बात करेंगे। इनके लिए क्या योग्यता चाहिए, कितनी आयु सीमा है, कौन से वर्गों के लिए खुली है, कितनी शिक्षा चाहिए, कितने वर्ष का अनुभव चाहिए और कौन से मंत्रालय की ये वैकेंसीज़ हैं, इसकी बात करेंगे। एडवर्टीज़मेंट का नंबर है 07/2026। इस नोटिफिकेशन के तहत यूपीएससी ने अलग अलग मंत्रालयों में और अलग अलग ग्रुप्स और वेतनमान के तहत रिक्तियां निकाली हैं। इन रिक्तियों में ग्रुप ए आता है और ग्रुप बी आता है। यूपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं उनके लिए काम की हो सकती हैं। ये जो रिक्तियां हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो यूपीएससी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, जो कि ओआरए पोर्टल होता है, आप जानते हैं सबको बनाना पड़ता है, उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, इसका नंबर है 07/2026 और इसे रिलीज किया गया। टोटल 105 पदों की भर्ती है। इन 105 पदों में ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है। अलग अलग आवश्यकताएं हैं इसके लिए। पहले पद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें जॉइंट डायरेक्टर क्रॉप डेवलपमेंट डायरेक्टरेट में, मेडिकल ऑफिसर है, रिसर्च ऑफिसर, उसके अलावा एरोनॉटिकल ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, कंपनी प्रोसिक्यूटर है, डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट है, उसके अलावा सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर है, इसके अलावा स्टोर ऑफिसर, सिविलियन। अब आपको ये देख करके लग रहा होगा कि इनमें स्पेसिफिक किसी डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, किसी में मेडिकल की आवश्यकता होगी, किसी में आर्कियोलॉजिकल डिग्री की आवश्यकता होगी, या किसी में स्पेसिफिक कोई और रिक्वायरमेंट हो सकती है, अनुभव मांगा जा सकता है। सही बात है, लेकिन कुछ वैकेंसीज इसमें ऐसी हैं जो सभी के लिए ओपन है, जिसमें अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन मास्टर्स विद 55% मार्क्स है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार आप जाएं, इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके काम की कौन सी वैकेंसीज हैं। मेजरली ये वैकेंसीज हैं, इनका जो टोटल नंबर है वो 105 है और इस तरीके से 6, 1, 11, 18 इस तरीके से विभाजित हैं। अब इसमें होता क्या है कि बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए नंबर बहुत कम होता है। अगर आपको इसमें 12 वैकेंसीज, 18 वैकेंसीज यहां पर दिख रही हैं तो इनके जो एप्लीकेंट्स होंगे वो भी 200, 250, 300, 500, 1000 के नंबर्स में होते हैं। बहुत लोग नहीं होते क्योंकि स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स मांग रखी हैं जो कि सब लोगों के पास नहीं होती हैं। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, रक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष और संस्कृति मंत्रालय। ये कुछ मेजर मिनिस्ट्रीज हैं जिनके तहत ये वैकेंसी आई है। उसके अलावा भी बहुत सारे मंत्रालय इसमें रह जाते हैं। अब जो डिमांड है एजुकेशन की वो कौन सी है? एरोनॉटिकल ऑफिसर जो है उसके लिए इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपको बीटेक अगर आपने किया है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बीटेक किया है, जो सीएससी देते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। उसके अलावा अगर किन्हीं ने लॉ किया है, एलएलबी अगर आपने की है तो ये एग्जाम आप भर सकते हैं, विधि अधिकारी का और कंपनी अभियोजन का। उसके अलावा ग्रेड 3 का पद है, इसमें संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा से पढ़ाई और आवश्यक अनुभव की आवश्यकता है। कुछ पद ऐसे हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। तो एक बार अगर आपको इसको रेफर करेंगे तो अपने अनुसार आपको इसमें वैकेंसी मिल जाएगी। उसके अलावा कृषि पुरातत्व। अब कृषि में क्या है कि आपको बीए होना चाहिए एग्रीकल्चर से, है ना। अगर आपने ये किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा पुरातत्व में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो डिप्लोमाज होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। फोटोग्राफी में, और उसके अलावा जो भी संबंधित विषय होगा, ये वाली जो वैकेंसीज है ना, इसमें अगर मान लो जो भी संबंधित विषय है, जैसे सीनियर फोटोग्राफिक ऑफिसर है तो इसके लिए आपको फोटोग्राफी का कोर्स और बाकी चीज़ें होना चाहिए। स्टोर ऑफिसर के लिए आपको मांगेंगे कि थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, 1-2 साल का स्टोर कीपिंग का। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, डजंट मैटर। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी। अब इसमें आप जानते हैं कि आपको एमडी की आवश्यकता होगी, या आपने जो चिकित्सा की पद्धति पर जो शिक्षा है वो ग्रहण अगर इसमें नहीं की है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत साधारण सा नियम है। आयु सीमा कितनी है? मेजरली जो है वो 30 साल से शुरू होती है और 45 वर्ष तक जाती है। अब इसमें जो छूट होती है एससी, एसटी, ओबीसी आदि वर्गों के लिए वो यथावत बनी रहेगी। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी इसमें छूट का प्रावधान आयु के संबंध में दिया गया है। वेतनमान की अगर आप बात करें तो लेवल 7 से लेकर लेवल 11 तक, यानी कि बहुत अच्छा और सम्मानजनक वेतनमान के तहत वैकेंसीज हैं लेवल ए और लेवल बी की। इसके अलावा कुछ चिकित्सा के जो पद हैं वो नॉन प्रैक्टिसेस अलाउंस भी उनको दिया जाएगा। अलग से अलाउंस भी कई सर्विसेज में मिलेगा। अब करना क्या है? सिंपल, आपको जाना है यूपीएससी की वेबसाइट पर, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल पर जाना है। वहाँ जाकर के आपने जो आपका पोर्टल है उसमें आपका डैशबोर्ड खुलेगा, आपको लॉगिन करना है। सारी डिटेल्स भरी हुई हैं, जैसा आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करते हैं ठीक उसी तरीके से अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद फॉर्म भरना है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएँ, जो
मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एलएलबी वाले में कर रहे हैं, विधि अधिकारी वाले में कर रहे हैं, तो आपको अपना एलएलबी की डिग्री, मार्कशीट या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं प्रैक्टिस वगैरह के, वो सब यहाँ पर जमा करने होंगे। उनको बाद में वेरीफाई किया जाता है जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो शुल्क होगा वो दे करके आप अंतिम रूप से इसको जमा कर दें। और आवेदन करने से पहले आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो एजुकेशन के हों, एक्सपीरियंस के हों, रिजर्वेशन के हों, आयु में छूट चाहते हैं उसके हों, या कोई भी अन्य पात्रता की शर्त जो उस स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए दी गई है, तो वो आपको इकट्ठा रखने हैं। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी आपको, और ये करने के साथ आप ग्रुप ए और ग्रुप बी जिनकी भर्ती यूपीएससी के ज़रिए की जा रही है उनके लिए एलिजिबल होंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, तो बहुत अच्छी केंद्र सरकार की नियुक्ति आपको इस माध्यम से मिल सकती है। ये पूरा नोटिफिकेशन आप जाकर के देखिए, इसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, स्पेसिफिक पद के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अपने तरीके से देखिए कि कौन सा पद आपके लिए सूटेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे दूसरे सेशन में मिलते हैं।